So now we are starting with the next topic of motion, that is finding velocity in distance time graph by slope method. Now what we are doing is we have a graph, that is distance time graph, and we will find out velocity using that graph using a method called slope method. Correct? So अभी slope method सीखते हैं और उसके बाद हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अभी जो किया था लास्ट क्लास में दैट वाज फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अभी क्या करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म. ओके, नाउ फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन ग्राफ. आपको एक ग्राफ गिवन है और आपको क्वेश्चन आया है कि वेलोसिटी निकालो. ठीक है, सो इफ यू गो टू द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो क्वेश्चन इज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे. ओके, so let us consider point x, a and b. so आप देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया a and this point is marked as b. जो पहले लिखते हैं दैट इज x का वैल्यू, जो बाद में लिखते हैं दैट इज y का वैल्यू. इसको बोलते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. ये मैथ्स में एक चैप्टर है जो चलेगा, वहां आएगा. ठीक है, सो वी हैव मार्क्ड 2 पॉइंट्स a and b. उनकी वैल्यूज हैं x1 y1 and x2 y2. Then what is the formula to calculate the slope? That is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So what is y2? y2 का वैल्यू है 14. What is y1? y1 का वैल्यू है 7. जो आप पहले लिखते हो वो x होता है, जो बाद में लिखते हो वो y होता है. करेक्ट है जी. x1 and x2. x2 is what? 10 and x1 is what? 5. Okay, now you will put these values and you will get your slope. So your velocity is 1.4 meter per second. So now we are calculating, we are plotting a graph for a non-uniform motion. अब अगर आप ये data देखते हो बेटा जी, so if you see the time, the distance, the difference between the time is 2 seconds, right? समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? 8 minus 6 is 2. 10 minus 8 is 2. 12 minus 10 is 2. तो टाइम तो आपका 2 आ रहा है, डिफरेंस है ना. डिस्टेंस, अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है. सो अगेन यू विल डू द सेम थिंग. आप एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, टाइम इन सेकेंड्स, डिस्टेंस इन मीटर. यू विल क्रिएट अ स्केल, यू विल प्लॉट द वैल्यूज. अब आप ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, देखो पहला क्या था, 2 फॉर एक्स एक्सिस एंड 1 फॉर वाई एक्सिस. तो ये 2 1 का पॉइंट. नेक्स्ट क्या है, 4 4. सो वेयर आई विल गो फॉर 4. 4 कुछ यहाँ आएगा, राइट? है ना. सो लेट अस सी द ग्राफ. ओके गुड, 4 4 आ गया. देन यू हैव 6 and 9, ये वाला 6 and 9 है ना. सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन फॉर 6 and 9. देन क्या होगा, 8 and 16. 8 and 16, 10 and 25, 12 and 36, 14 and 40. Now if you draw these lines it will not be a straight line. देखो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, कर्व है ना. स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, इफ आई शो यू अ स्ट्रेट लाइन बेटा जी, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट. सो ये जो मैं कलर चेंज करती हूँ, रुको जरा, रेड कलर लेते हैं. ओके, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, राइट. बट दिस ब्लू लाइन इज नॉट स्ट्रेट, दिस इज कर्व्ड लाइन. सो द नेचर ऑफ द ग्राफ इज नॉन लीनियर. तो अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, आपका ग्राफ कैसा बनेगा, नॉन लीनियर. करेक्ट है जी. So the body covers unequal distance in equal interval of time. I hope I'm making things clear to you. Yes, ma'am.